बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम छोला मटर बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही लजीज और बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बहुत ही ग़ज़ाइत से भरपूर और बहुत ही अच्छा होता है और सर्दियों में ये बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और ये खसूसी तौर पे हम लोग सर्दियों में बनाते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक पाव दाल माश लेंगे और ये दाल मूंग लेंगे बगैर छिलकों वाली। और इसके बाद ये भी हम दाल मूंग लेंगे छिलकों वाली। ये आप एक पाव के हिसाब से लेंगे। जितनी भी दालें लेंगे तो ये सारे आप एक कप लेंगे तो ये भी सारी एक कप ही डालेंगे। अब ये हम दाल मसूर लेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। क्वांटिटी आपने सेम ही रखनी है एक पाव के हिसाब से। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप ख़ास तौर पे सर्दियों में ये ज़रूर बनाइएगा। अब हम चने की दाल लेंगे। ये भी एक पाव आपने लेनी है। मैंने पाव के हिसाब से लिया, आप कप के हिसाब से भी ले सकते हैं। एक कप ले सकते हैं या 2 कप भी ले सकते हैं, जितना आपका दिल करे। और अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल ये टूटे हुए चावल हैं जो हमारी ज़बान में टोटा चावल कहा जाता है, तो आप ये ज़रूर डालिएगा चावल। कच्ची बनास्पति या दूसरे बड़े चावल नहीं डाल सकते आप, इसमें ये टोटा चावल डालेंगे। और ये 2 कप है, मतलब आधा किलो। एक एक पाव सारी दालें हैं और आधा किलो ये मैंने टोटा चावल डाला है। इसको अच्छे से धो के साफ़ करके अब हम इसको 1 से 2 घंटे पानी में भिगो देंगे ताकि दालें अच्छी सी भीग जाएं, फूल जाएं। अब हम ऑयल लेंगे। 1 से 2 घंटे के बाद ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे, क्योंकि दालों की वजह से ये बड़ा पतीला लेना पड़ता है, तो आप बड़ा बर्तन लीजिएगा क्योंकि दाल ज़्यादा पक जाती है। अब इसके बाद हम प्याज लेंगे। प्याज भी 2 से 3 अदद लेंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यह हमारी फैमिली में सर्दियों में स्पेशल ख़ास तौर पे बनाया जाता है। आप ज़रूर बनाइएगा और आपको खा के ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैंने सारे इसमें दालें डाल दी। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ये देखें इसी तरह ब्राउन रखना है। और आप इसे कम से कम 2 से 3 घंटा पकने में लगेगा। आपने फुल आग नहीं करनी, दरमियानी आंच पे पकाना है। लकड़ियों पे पकाएंगे तो ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। ये माशाल्लाह से इस तरह अब इसकी झाग निकलने शुरू हो गई है दालों की, तो आपने इसको ज़ाया नहीं होने देना। मुसलसल चम्मच ऊपर से हिलाते रहना है और इस झाग को पकाते रहना है। ये कम से कम आधे घंटे बाद ही खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है झाग। आपने इसको निकालना नहीं है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ग़ज़ाइयत होती है, तो आपने इसको ज़ाया नहीं होने देना। और इसी तरह मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और ये गिरेगी भी नहीं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपकी कोई भी डिटेल मिसिंग ना हो। ये माशाल्लाह से अब झाग ख़त्म हो गई है और मुसलसल दालें भी अब पकने लग गई हैं। इसी तरह हम इसको पकाते रहेंगे। और अब इस स्टेज पे आके अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया और हल्दी। सिंपल से इसके मसाले हैं, आप इसको इसमें डाल देंगे। नमक के साथ में ये अजीनोमोटो चाइनीज़ नमक डालेंगे। ये आप डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से दाल की अच्छी खुशबू आने लग गई है और ये अच्छे से पकना शुरू हो गई है। अब दाल इस स्टेज पर आ जाए तो आप इसमें चिकन डाल सकते हैं। चिकन का कोई भी सालन भी डाल सकते हैं
कढ़ाई वाला जो भी हो, और सिंपल चिकन भी डाल सकते हैं। ये मैंने सालन डाला है इसमें, तो ये अच्छे से पकना शुरू हो जाएगी। चिकन की बोटी और रेशा रेशा हो जाती है, हड्डियां तक गल जाती हैं। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बन गई। और ये दही लेंगे, दही में हम एक प्याज और एक टमाटर उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, और सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्च भी डालेंगे। इसको हमारी ज़बान में मटा कहा जाता है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालते। ये देखो, वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज ये छोला मटर तैयार हो गया है। और आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।